हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए मैथ्स के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड रेशियोज। यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड रेशियोज का लेक्चर 2 है। इससे पहले हम सेम टॉपिक पे एक और लेक्चर दे चुके हैं। आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमने एक और चैप्टर को सेट रिलेशन एंड फंक्शंस के 4 चैप्टर आपके लेक्चर दे चुके हैं, उसे भी जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। पहले हमारा यही कोशिश है कि हम सभी लेक्चर जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के लगभग 3-4 आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाते जाएं, ताकि क्या हो, उससे आपको उस चैप्टर में जब क्वेश्चन सामने आए तो आप उससे डरे नहीं, क्वेश्चन से डरे नहीं, आपको लगे अंदर से फीलिंग आए कि हम कुछ पढ़े हैं इस चैप्टर से तो हम इसको बना पाएंगे। तो इसके कारण हम कोशिश करेंगे कि सभी चैप्टर से लगभग 3-4 आपको लेक्चर देते रहें, और फिर दोबारा जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है सभी, उसके बाद दोबारा फिर से हम सभी चैप्टर्स के अलग अलग चैप्टर्स जैसा आप बोले उस चैप्टर्स का एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और आपको हम फिर से बता दें कि यह मैथ्स का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं बच्चे। और आपका सेक्शन 2 में मैथ्स और फिजिक्स 2 आपके सब्जेक्ट होते हैं, और यह आपका मैथ्स का टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो से बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें आपके लाइक एंड सब्सक्रिप्शन से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे मेहनत से और अच्छे से काम कर पाते हैं। तो बच्चे, आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ करें। ठीक है बच्चे, तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। बहुत बातें हो गई। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया है ताकि किसी भी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का अधिकतम मूल्य है। देखिए, आप एक याद रखिए, ये जो आप क्वेश्चन दे रहे हैं, मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि क्वेश्चन से कंसेप्ट को सिखा दे जाए थोड़ा सा, ताकि क्या हो, बच्चे को इससे अदर भी कुछ क्वेश्चन आए तो कंसेप्ट पता रहे तो आप उसे बना सके। ठीक है, देखिए 2 sin थीटा प्लस 3 इंटू कॉस थीटा, आपको इसके मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपको ए साइन थीटा प्लस बी इंटू कॉस थीटा, अगर इसके फॉर्म में कोई आपको फंक्शन दिया गया हो, अगर आपको इसके फंक्शन में कोई फंक्शन दिया गया हो इस फॉर्म में एफ एक्स का वैल्यू, ठीक है, तो आपको पूछे, क्या पूछे बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो आप इसको सीधी सिंपली फॉर्मूला निकालिएगा, क्या निकालिएगा, सिंपली रूट अंडर डालिएगा और साइन के पहले वाला कोफिशिएंट यानी ए स्क्वायर और कॉस के पहले वाला कोफिशिएंट यानी बी स्क्वायर, आप सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिएगा। जो भी आएगा आंसर आपका वही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसका लंबा सा प्रूफ होता है, आपको वो प्रूफ आपको भी यहाँ पे नहीं बता सकते क्योंकि बच्चे वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो सिखा रहे हैं उसे सीखिए और इसको एग्जाम में अप्लाई कीजिए। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, अधिकतम मूल्य बताना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली साइन का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस कॉस का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 + 9 रूट अंडर 13, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 13, रूट अंडर 13, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं कैसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो सकता है ये वीडियो कहीं थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको वीडियो बड़ा होने से मतलब नहीं है, आपको सीखने से मतलब है। किससे मतलब बच्चे है, सीखने से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 3 इंटू 10x-15। देखिए, आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, इसे स्लो करके देखिए। हम फास्ट बोलते हैं ताकि बच्चे का दिमाग भी तेज हो और समय भी बचे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट है आपका, इफ़ 3 इंटू 10x-15 इक्वल टू 10x प्लस 15। तो आपको वैल्यू बताना है x का। अगर आपको फंक्शन दिया हो तो आपको x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक, आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। क्या बच्चे, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, नहीं कॉमन ले सकते, नहीं कुछ कर सकते। तो यहाँ पे एक हमेशा याद रखिए, एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, देखिए ये कंपोनेंडो डिविडेंडो आपका जो सेक्शन 1 के आपके स्टेज 1 के सेक्शन 1 में जो मैथमेटिक्स होते हैं उसमें भी ये काम आ जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सीखते चलिए। हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे का मांग आया है कि सर आप सेक्शन 1 के लिए मैथमेटिक्स को पढ़ाइए, सेक्शन 1 का भी तैयारी करवाइए। तो बच्चे, हमें भी थोड़ा काम रहता है, हम भी थोड़ा अपने में बिजी रहते हैं थोड़ा, तो हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए वीडियो डालने का। तो 1-2 दिन के अंदर हम वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल होता है कि a/b = c/d अगर दिया गया हो,
तो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो डिविडेंडो आप इसको a प्लस बी लिख सकते हैं अपॉन a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर भी क्या लिख सकते हैं, इधर ऊपर c है तो नीचे भी c लिख देंगे, ऊपर प्लस का साइन नीचे माइनस का साइन, ये क्या है d है तो नीचे d और यहाँ भी d। आप ऊपर भी माइनस यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो फंक्शंस के वैल्यू यानी d और d है, c और c है, उसको आपको वहीं पर लिखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल होता है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी रूल पे हम इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। चलिए हम क्या कर दिए, इसको इरेज कर दिए। अब हम बनाएंगे कैसे, इसे देखते हैं। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, टेन क्या देंगे, टेन एक्स माइनस 15 अपॉन टेन एक्स प्लस 15, ठीक है। ये बराबर हो गया 3, ये क्या हो गया, बराबर हो गया बच्चे, ये बराबर हो गया आपका 1/3, किसके, 1/3 के ये बराबर हो गया। तो आपको क्या करना है, जस्ट थोड़ा सा उलट लेना है इसको। हम इसको लिख सकते हैं कि टेन एक्स प्लस 15 अपॉन टेन एक्स माइनस 15। देखिए इसको क्या उलट के लिख देते हैं, देखिए टेन एक्स माइनस 15 अपॉन टेन एक्स प्लस 15, ठीक है, इक्वल टू 3/1। जस्ट क्या कर दिए, अपोजिट कर दिए इसका, ठीक है। एक्स प्लस 15 और नीचे होगा एक्स माइनस 15, फिर वही काम कर दिए हम गलती से। चलिए ये एक्स माइनस 15 हो गया और ये क्या हो गया आपका 3/1 हो गया। तो आपको क्या करना है, आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। कैसे लगाते हैं, देखिए 10 मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए कैसे लगाएंगे, जैसा कि आप बताए थे हम आपको, 10x प्लस 15 अपॉन क्या करेंगे, नीचे भी 10x प्लस 15 ही कर देंगे, समझ रहे हैं आप। और ऊपर क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे और माइनस का साइन देंगे और ऊपर लिखेंगे 10, नीचे वाले वैल्यू को x माइनस 15 अपॉन 10 x माइनस 15, और नीचे इधर क्या करेंगे, सिंपली नीचे भी 3, ऊपर भी 3, नीचे भी 3, प्लस माइनस, नीचे क्या है 1 है तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, बस जैसा बोले हम आपको वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करने वाले हैं हम, सिंपली करेंगे जो भी हमारे आपके वैल्यू दिए गए हैं, उसको हम क्या करेंगे, टेन को क्या करेंगे, हम साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए टेन एक्स अपॉन 15 को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन 15, और देखिए समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 10x प्लस 15 को आप लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस 15 अपॉन कॉस एक्स प्लस 15, ठीक है। तो यही वाला फंक्शन हर जगह यूज करेंगे, यानी 10x माइनस 15 को लिखेंगे 10x साइन एक्स प्लस 15 अपॉन कॉस एक्स प्लस 15। तो यही क्या करेंगे, सब जगह लिखेंगे और क्या करेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे ही आप एलसीएम लीजिएगा तो देखिए आपका क्या वैल्यू आ जाएगा। हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं वो अच्छे बच्चे होंगे, वो उनको समझदारी भी अच्छा होगा, वो बात को समझते भी होंगे। देखिए अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बता दीजिएगा, वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम स्टेप्स को तोड़कर बता ही देते हैं आपको। तो देखिए जैसे एलसीएम लेंगे साइन 10 को साइन अपॉन कॉस में चेंज करके, तो आपका जैसे एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको साइन एक्स प्लस 15 और ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 15, इसका वाला कॉस इधर आ जाएगा, ठीक है, और फिर इसका वाला कॉस इसके पास चला जाएगा। देखिए कैसे होता है, ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 15, सॉरी 10 कह रहे हैं हम, कॉस साइन होगा साइन एक्स माइनस 15 और ये कॉस एक्स प्लस 15 अपॉन क्या हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस 15 और कॉस एक्स माइनस 15, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाएगा, बाद बाकी सब तो वही रहेगा, एक्स माइनस 15 और एक सेकेंड बच्चे, एक्स माइनस 15 और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स प्लस 15। देखिए मार्कर जो है ना हमारा, जिससे हम लिख रहे हैं पेन से, वो हमारा खुद का बनाया गया हुआ है, ये हम खुद से बनाए हुए हैं। तो थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम दे देता है, कभी कभी क्या हमेशा प्रॉब्लम हो जाता है इससे। तो हम क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, हम भी मैनेज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपको, अब ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है और नीचे क्या है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो साइन ए प्लस बी यानी 15 प्लस एक्स फिर प्लस एक्स माइनस 15 अपॉन क्या करेंगे साइन ए माइनस बी एक्स प्लस 15 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू क्या हो गया, ये 3 + 1 2 अपॉन क्या हो गया 3 - 1, 3 + 1 क्या होता है बच्चे 4 होता है। देखिए 2 लिख रहे हैं हम, 3 + 1 4 और 3 - 1 2। समझ में आ रहा है आपको, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए सिंपल सा कर रहे हैं, जोड़ घटाव कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, सिर्फ सिंपली जोड़ घटाव कर देना है, कुछ नया नहीं करना है इसमें। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, कुछ कटेगा क्या, 15 से 15 ऊपर कट जाएगा, क्या होगा ऊपर 15 से 15 कट जाएगा और ऊपर हो जाएगा आपका साइन 2x और नीचे क्या हो जाएगा आपका x से x कट जाएगा और साइन 15 + 15 साइन 30 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा 2। तो साइन 2x का वैल्यू कितना हो गया
नया पेज ले क्या? चलिए ले लेते हैं। साइन 2x इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? साइन 2x इक्वल टू हो गया साइन 2 इंटू साइन 30 डिग्री। और 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है बच्चे 1/2। क्या होता है? 1/2। तो 2 से 2 कटेगा, ये हो गया 1 के बराबर, और ये हो गया साइन 2x। और साइन 2x इक्वल टू साइन 1 किसके बराबर होता है? साइन 90 डिग्री के बराबर। तो साइन 2x इक्वल टू साइन 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? साइन से साइन हट जाएगा इधर से, एक्चुअल में कटता नहीं है, साइन इन्वर्स लिया जाता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए काट देते हैं। तो 2x इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 45 डिग्री। यानी क्या हो गया ऑप्शन नंबर? x का वैल्यू 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो देख रहे हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या रूल लगाया हमने इसमें? कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल लगाया, और ये रूल आपको बहुत जगह काम आएगा, बहुत ही ये बेस्ट रूल है आपका। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर दिया हो, तो आपको वैल्यू बताना है सेक थीटा और tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा का। यदि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको ये हो, तो सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। देखिए आपको tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू दे रहा है 1 माइनस ई स्क्वायर, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस ई स्क्वायर का रूट अंडर tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे बताइए ना? p अपॉन b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, बेस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया, बेस का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो चलिए इस सबको मिटा देते हैं। अब हम अभी सबको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। और हम क्या करेंगे? सिंपली जैसे कि हम साइन p/h कॉस p/h इस तरह निकालते हैं, वही काम करेंगे यहाँ पे। देखिए चलिए ये से फिगर बना लिया, ये 1 हो गया, ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करेंगे? अब आपको tan थीटा का हमें वैल्यू पता चल गया है, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर। आपको किसका वैल्यू निकालना है? सेक थीटा का और कॉसेक थीटा का। ठीक है, अगर सेक थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू आप अगर निकाल लिए तो हमारा तो वैल्यू फाइंड हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इस हाइपोटेनस का। तो पाइथागोरस थ्योरम इसको मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी का वैल्यू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए सी का वैल्यू क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो जैसे ही आप इस वैल्यू को ला के स्क्वायर कीजिएगा और 1 का स्क्वायर कीजिएगा, तो आपका क्या वैल्यू आएगा? आपका वैल्यू आएगा बच्चे 2 माइनस ई स्क्वायर। आप करके देख लीजिएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पे लगाएंगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो हम वीडियो को शॉर्ट बनाना चाहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आता होगा ना, ये कैसे होता है पाइथागोरस थ्योरम? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सॉरी बी सी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? पाइथागोरस थ्योरम है। तो ए सी का स्क्वायर निकालना है हमें, तो ए सी को निकालने के क्या करेंगे? रूट चढ़ा देंगे, बस यही करेंगे। तो हमने जब जैसे ही निकाला आपको, तो ए बी का वैल्यू हमने डाल दिया रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर, और बी सी का वैल्यू डाल दिया हमने 1। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया? रूट अंडर 2 माइनस ई स्क्वायर। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? सेक थीटा का वैल्यू होगा बच्चे, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा का वैल्यू होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये क्या होगा? रूट अंडर 2 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या निकालना है? कॉसेक थीटा का वैल्यू। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा, आपको साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये रूट अंडर 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वैल्यू फाइंड हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम क्या करेंगे बच्चे? इस जो हमारे दिए गए जो वैल्यू है उसमें क्या करेंगे? हम सभी वैल्यू को पुट करेंगे। यानी हमें निकालना है किसका वैल्यू? हमें निकालना है सेक थीटा प्लस किसका निकालना है? tan क्यू थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देख रहे हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे क्या करेंगे? इसको देखते मतलब छोड़ देंगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन को आपका कैलकुलेशन कितना तेजी है, बस वहाँ पे ये काम आएगा। तो देखिए सेक थीटा का वैल्यू आपको क्या है? देखिए जब भी आपको कुछ का वैल्यू दे दिया हो ना, हम आपको बताएंगे कि आखिर ये क्वेश्चन हम बता किस रहे हैं। इसके कारण पहले आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देख लीजिए। ठीक है, चलिए सेक थीटा प्लस tan क्यू थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू हम क्या डालेंगे? रूट अंडर 2 माइनस ई स्क्वायर प्लस tan क्यू थीटा का वैल्यू डालेंगे 1 माइनस ई स्क्वायर, इसका होल क्यूब। ठीक है, तो होल क्यूब क्या करते हैं? हम इसको हटा देते हैं और इसके पावर क्या लिख देते हैं? 3/2। पावर क्या लिख देते हैं? 3/2 इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर। चलिए समझ में आ रहा है आपको? हम क्या करेंगे? रूट अंडर 2 माइनस ई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका? एक रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर से एक रूट अंडर कट जाएगा, और सिंपली क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी
1 माइनस ई स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो पहले से यहाँ कॉमन लिए हैं जो, तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ प्लस साइन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर। समझ रहे हैं कैसे किए हैं, 1 माइनस ई स्क्वायर पे पावर 3/2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर और इसके साथ 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये और नीचे 1 माइनस ई स्क्वायर का रूट है, तो ये रूट वाला कट गया और ये बच गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा स्टेप्स को, अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स को मन में बनाइएगा ना, स्किप करने की कोशिश कीजिएगा बिना लिखे हुए, तो आपको उतना ज़्यादा ब्रेन भी तेज होगा और समय भी बचेगा। तो ये आपको क्या हो गया बच्चे 2 माइनस ई स्क्वायर, यानी √2 माइनस ई स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर पे पावर 3/2 के बराबर, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं कैसे बनाया है, कितना सिंपल तरीका से हमने बनाया है। सिंपल, जब भी आपको ये क्वेश्चन हमारा देने का मतलब यही था कि जब भी आपको कुछ का वैल्यू आपको दे दे और समथिंग का वैल्यू आपको पूछे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले देखिएगा थोड़ा देर कि क्या वो इस जो हमें निकालना है ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं, यानी इसको थोड़ा सा तोड़ उड़ के कॉस में साइन, टैन को साइन को कॉस, साइन में कॉस में, और आपको कॉट को फिर साइन कॉस में, इस तरह से तोड़ के क्या उसको हम छोटा कर सकते हैं। अगर नहीं छोटा होता हो तो आप सिंपली क्या कीजिएगा वैल्यू को निकाल के पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका x इंटू टैन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन कॉस 30 डिग्री टैन 30 डिग्री। x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगर इतना दिया हो तो x का वैल्यू क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है। टैन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू चेक करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको बच्चे को वैल्यू याद होता है कि नहीं होता है। ठीक है, टैन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं। टैन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चे, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 और टैन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ये √3 से ये √3 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और x = 1 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है आपका इफ़ x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यदि x एंड y पूरक कोण है तो इसमें से कौन सा आपका दिया हुआ ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए आपको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफिनीशन पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, मतलब पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब क्या होता है बच्चे कि सम ऑफ क्या होता है, दो साइड क्या होना चाहिए, सम ऑफ दो साइड का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री होना चाहिए, यानी x और y अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो x + y का वैल्यू कितना होगा, पाई होगा, सॉरी π/2 होगा, याद रखिए। अगर वहीं पे आपको सप्लीमेंट्री SUPLEMENTARY सप्लीमेंट्री एंगल आपको दिया रहा है, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, इसका x + y का वैल्यू पाई हो जाएगा। ये दो आपके चीज़ें होते हैं, याद रखिए। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है x + y = π/2 और सप्लीमेंट्री एंगल का होता है x + y = पाई। ठीक है, याद कर लिया आप। तो हम क्या करने वाले, इसे इरेज करेंगे और अपने क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो हमें क्या दिया हुआ था, कम्प्लीमेंट्री एंगल दिया गया था, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को x + y का वैल्यू अगर π/2 है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x = π/2 - y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉस ले लेंगे, तो cos x = cos π/2 - y। ठीक है, तो cos x = क्या होगा, cos 90 - थीटा। cos 90 - थीटा क्या होगा बच्चे, sin थीटा। तो cos 90 π/2 - y sin y, तो ये हो गया आपके sin y। तो हम cos को 1/sec x भी लिख सकते हैं और sin y को 1/cosec y भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा आपका cosec y = sec x। देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है क्या, cosec y = sec x, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपका एक डिफिनीशन का फंडा था, डिफिनीशन लगाना था और क्वेश्चंस को बना देना था। ठीक है बच्चे, तो जब भी इस टाइप्स के क्वेश्चंस आए तो आप क्या कीजिए, उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल का फंडा लगाइए और क्वेश्चंस को बनाइए। तो देखिए इस क्वेश्चंस को देने का मतलब है कि आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल समझाना है हमें, कि कम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे समझिएगा। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या होता है बच्चे, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ कम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफिनीशन का ही काम होता है। अगर डिफिनीशन जिस बच्चे को याद रहेगा वो बना पाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, ये कुछ 5 क्वेश्चन थे, आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो यहाँ से कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।